द्वापर युग की बात है। ब्रजधाम वृंदावन में एक पवित्र नदी बहती थी, यमुना। उसकी जलधारा इतनी निर्मल और मीठी थी कि वहां के सभी लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे उससे जीवन पाते थे। वहीं पर श्रीनंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में अवतार लिया था। गोकुल और वृंदावन के सभी लोग उन्हें कन्हैया, कान्हा या माखन चोर कहकर पुकारते थे। उनका बचपन अपनी लीलाओं और शरारतों के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने सखाओं के साथ गायें चराने के लिए यमुना किनारे जाया करते थे। कभी बांसुरी बजाते, कभी मटकी से माखन चुराते और कभी अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते। एक दिन गोकुल वासियों ने देखा कि यमुना का जल काला पड़ गया है। जल से दुर्गंध आ रही थी। पक्षी उसके किनारे आते ही बेहोश होकर गिर जाते थे। पशु पक्षी सभी भयभीत हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यमुना नदी में एक भयंकर नाग रहता है जिसका नाम कालिया नाग है। वह अपनी विषैली फुफकार से जल को विषैला कर रहा है। जल पीने वाले जीव जंतु मरने लगे थे। कालिया नाग कई वर्षों पूर्व श्री नागलोक से भगा दिया गया था, क्योंकि गरुड़देव के भय से वह यमुना के एक गहरे कुंड में आकर छिप गया था। कालिया नाग की अनेक पत्नियां और संतानें भी वहीं उस कुंड में वास करती थीं। उसकी विषैली सांस से सारा जल जहरीला हो गया था। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि वह कालिया नाग का अहंकार तोड़कर यमुना नदी को मुक्त कराएंगे। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ गौवें चराते चराते उस कुंड के पास पहुंच गए। सखाओं ने कन्हैया को उस कुंड के पास जाने से मना किया, मगर बालकृष्ण तो अपनी ही धुन में थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, जो वृंदावन वासियों को कष्ट दे उसका अंत करना मेरा धर्म है। कहकर श्री कृष्ण वृक्ष की डाल पर चढ़े और सीधे जल में कूद पड़े। जल में कन्हैया के कूदते ही जल तरंग उठने लगे। कालिया नाग को जब किसी के आने का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल काली देह और फुफकार मारते हुए श्री कृष्ण को चारों ओर से अपने फन से घेर लिया। उसके फन इतने विशाल थे कि सूर्य की किरणें भी रुक गईं। जल का रंग और भी काला हो गया। श्री कृष्ण पर जब कालिया नाग ने आक्रमण किया तो बालकृष्ण ने बड़ी चपलता से उसके फनों को पकड़ लिया और उसके ऊपर कूदने लगे। देखते ही देखते श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण का नृत्य इतना तेज और दिव्य था कि कालिया नाग के सारे फन एक एक करके झुकने लगे। श्री कृष्ण ने अपने दोनों चरणों से उसके फनों को मत दिया। यमुना किनारे खड़े सभी गोकुलवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम और गोपियां व्याकुल हो उठे। सब श्री कृष्ण को बचाने के लिए रोने लगे। बलराम जी ने सबको धैर्य बंधाया और कहा, कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, वह स्वयं नारायण है। उधर जल के भीतर कालिया नाग की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। श्री कृष्ण के चरण दबाव से उसका सारा विष बाहर निकलने लगा। जब वह पूरी तरह थक गया और मृत्यु के निकट पहुंचा तो उसकी पत्नियां, नागपत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में आकर रोने लगी। वे करुण स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे दयालु गोविंद, हमारे स्वामी का अपराध क्षमा कीजिए। वह अज्ञानवश ऐसा कर बैठा। आप सदा अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने नागपत्नियों को देखा और मुस्कुराकर कहा, जो अपने अपराध का प्रायश्चित कर लेता है उसे मैं क्षमा कर देता हूं। तब कालिया नाग ने भी श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। मेरे अहंकार और विष का नाश कर आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं इस स्थान को छोड़कर नागलोक चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को आदेश दिया कि वह अपनी संतानों और पत्नियों के साथ यमुना को छोड़कर सदा के लिए चला जाए, और जाते जाते उन्होंने कालिया नाग के फनों पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए। कालिया नाग के चले जाने के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। पक्षी कलरव करने लगे, जल में कमल खिल उठे और ब्रजधाम फिर से हर्ष और उल्लास से भर गया। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। यशोदा मैया ने अपने लाल को गले से लगा लिया।